हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता यूट्यूब चैनल पे और आज के नए सेशन में भी। तो आज हम लोग क्या करेंगे, भाव। और हम लोग अभी भाव भी कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने सीखा था भाव का कुछ स्पेशल रूल्स क्या था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। कल हम लोगों ने कुछ स्पेशल रूल्स सीखे थे जो कि आपका भाव चैप्टर के अंदर आता है और उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वो टॉपिक क्या था आप लोगों का, टॉपिक था सेंटेंस बेस्ड ऑन सेंस, यानी कि जो सेंटेंस अपने सेंस पे बेस्ड होते हैं वैसे कुछ सेंटेंस मैंने कल की क्लास में कराया था। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज का देखिए हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। टॉपिक यही होगा कि कंजंक्शन अपने पहले जो चीज़ लेता है अपने बाद भी सेम चीज़ लेता है। कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए ये आपका एंड क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन है जो दो सब्जेक्ट या फिर दो वर्ब को जोड़ने का काम करता है। तो अगर मानिए इसके पहले V1 है तो इसके बाद क्या होगा, कंडीशन देखिए। अगर इसके पहले एंड के पहले V1 है तो एंड के बाद भी V1 होगा, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। उसके बाद अगर एंड के पहले V2 है तो एंड के बाद भी V2 होगा। अगर एंड के पहले V3 है तो इसके बाद भी आपका V3 होगा। एंड के पहले V4 है तो यहाँ भी क्या होगा, V4 ही होगा। अगर एंड के बाद या फिर पहले V5 है, देखना है हम लोगों को। अगर सेंटेंस में देखेंगे सुधारना रहेगा, एरर में आ गया, मानिए एंड के बाद वाला आपका गलत है और ये सही है, तो हम लोग किसको सुधारेंगे, ठीक है, हम लोग सुधारेंगे इसको। अगर एंड के बाद वाला V5 है तो हम लोग इसको V5 नहीं करेंगे, बल्कि मानिए जैसे V1 में है ये V5 में है, तो हम लोगों को कंडीशन क्या देखना है, शुरुआत तो पहले से करना है। तो अगर पहला वाला सेंटेंस आपका V1 में है तो हम लोग इसमें चेंजिंग लाएंगे, ना कि। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं जो क्लियर करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे V5 मैंने किया था, यहाँ पे V1। तो कितने लोगों का ये सोच होगा कि हम यहाँ पे V5 है तो इसको V5 कर देंगे, नहीं, सुधार होगा, यानी कि चेंजिंग आएगा तो पहले वाले के अनुसार आएगा, बाद वाले के अनुसार नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि सुधार हम लोग बाद वाले में करते हैं, न कि पहले वाले में। चलिए अब मैं जो बता रहा था वो टॉपिक क्या है, V5 के एंड के पहले अगर V5 है तो आप लोगों का एंड के बाद क्या होगा, एंड के बाद V5 होगा। अब देखिए एंड के पहले अगर यहाँ पे कोई नाउन आया है तो एंड के बाद क्या होगा, प्रोनाउन थोड़ी ना हो जाएगा। एंड के बाद भी यहाँ पे नाउन ही आना चाहिए। एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर होगा, पहले इसको देख लीजिए। और देखिए एंड के पहले अगर एडजेक्टिव है, क्या है, तो एंड के बाद भी क्या होगा, एडजेक्टिव। फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, एडजेक्टिव। अगर एंड के पहले एडवर्ब है, एडवर्ब, तो एंड के बाद भी क्या होगा, एडवर्ब होगा, एडवर्ब, ठीक है। ये आपका ये रूल्स का कंडीशन है। अभी तक मैंने 3-4 ऐसे रूल्स करा दिए हैं जो कि लगेगा नहीं कि ये इम्पोर्टेंट है, बट आप अगर उस पर क्वेश्चन देखिएगा, जैसे कल वाला मैंने बताया था, कल वाला रूल्स का क्वेश्चन क्या चीज़ पे आता है, कल वाला रूल्स का क्वेश्चन आता है इम्प्रूवमेंट पे। जैसे आपका इंग्लिश का अगर आप एग्ज़ाम दिए, आप अगर सरकारी नौकरी का कोई एग्ज़ाम दिए होंगे, जैसे SSC मानिए, तो SSC में आपका इंग्लिश है तो उसमें आप देखिएगा इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन रहता है। अगर इम्प्रूवमेंट में देखेंगे तो कल वाला रूल्स ज़रूर फॉलो होगा। चलिए ये तो रही आपका क्या कि ये रूल्स है, ऐसे है। अब ऐसे मान के चलिए किसी को समझ में नहीं आया तो कैसे समझ में आएगा, वो आएगा एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, क्या कुछ भी फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे you learn English
and you learn English and got a job, got a job। यानी कि हिंदी देखिए पहले क्या होगा, हिंदी होगा आप सीखते हैं, लर्न प्लस क्या है, लर्न प्लस आपका इंग्लिश क्या है, इंग्लिश आपका ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट इंग्लिश एक इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम है, तो ये एक तरफ से आपके नाउन में आएगा, ठीक। तो प्रोनाउन नहीं है यहाँ पे। तो क्या है V1 प्लस V1 के बाद आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कि हिंदी होगा तातेती हैं। तो आप सीखते हैं क्या इंग्लिश एंड पाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा एंड पाए, पाए या फिर पाया था, पाया था अजोब। तो अजोब जॉब मतलब कोई नौकरी। तो यहाँ पे अगर V1 है V1 और ये क्या है, सॉरी जॉब नहीं, हाँ गोट, यहाँ पे गोट अ जॉब ऐसे होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है गोट क्या है V2 है, V1 क्या होता है गेट, गेट GET गेट, गेट यानी कि पाना। तो यहाँ पे अगर गोट है तो आप लोग इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका ये रोंग हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या रहता गोट के जगह गेट रहता तब ये आपका सही होता, ठीक है। समझ में आया कि चेंज कहाँ पे करना है। हम लोग इसको चेंज ना करके चेंज करेंगे अंतिम वाले को। और एक एग्जांपल देखिए तब शायद अच्छे से क्लियर हो सकता है। I eat a mango and I स्लिप छोड़िए आई रन या फिर आई ईट अ मैंगो। यहाँ पे V1 लिए तो यहाँ पे क्या लेना सही रहेगा, जैसे जो सुटेबल हो। मैंने एक आम खाया, सॉरी मैं एक आम खाता हूँ। उसके बाद यहाँ के क्या ले लूँ एंड आई क्या ले लूँ आई रीड। ये भी सही सुटेबल मीनिंग होना चाहिए जो भी लेना है। तो ये छोड़िए पहले, अब और एक नाउन वाला देखते हैं, उसके बाद आएंगे क्या वर्ब पे। जैसे ये मैंने करा दिया, ये पहले एग्जांपल में क्या था V1 था, उसके बाद आ रहा था V5। तो V5 आपका रोंग कर सॉरी V2 आ रहा था तो V2 रोंग करके V1 किए। तो जैसे और एग्जांपल देखिए, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1 मिनट। हाँ, ही वर्क्स हार्ड, यानी कि वह कड़ी मेहनत करता है। यहाँ पे अगर वर्क हार्ड रहे, देखिए क्या रहे वर्क है ना, हाँ वर्क हार्ड रहे तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, मेहनत करना, मेहनत करना। अगर यहाँ पे क्या रहे हार्ड वर्क रहे, क्या रहे हार्ड वर्क रहे, तो इसका हिंदी क्या होगा मेहनत। और ये आपका क्या है हार्ड वर्क, आपका क्या है नाउन है। अगर किसी को लिखना होगा तो लिख सकते हैं। और वर्क हार्ड क्या है आपका भाव में आता है, मेन भाव है, मेन भाव। हार्ड वर्क क्या है मेन भाव, और वर्क हार्ड क्या है मेन भाव, और हार्ड वर्क क्या है नाउन है, ठीक। इसका हिंदी भी आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो मैं ये बता रहा था ही वर्क्स हार्ड एंड गोट अ जॉब, गोट अ गवर्नमेंट जॉब। ही वर्क्स हार्ड एंड गोट अ गवर्नमेंट जॉब। तो देखिए ये सही है गलत है। रूल्स क्या कर रहा है कि एंड के पहले जो आएगा एंड के बाद भी वही आएगा। तो एंड के पहले वाला भाव आपका भी क्या फॉर्म, कौन सा फॉर्म में है, ये V5 फॉर्म है। और V5 क्यों आया है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कायदे से V5 आना चाहिए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर गेट्स रहता, गेट्स, तो आपका ये क्या होता, सही होता। ठीक है, आगे देखते हैं अगला एक और एग्जाम्पल। जैसे देखिए, अंकित वाज लेबोरियस एंड स्मार्टनेस। अंकित वाज लेबोरियस एंड स्मार्टनेस। तो मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्या एडजेक्टिव, तो आपको पता लगेगा क्या, जिस वर्ड के लास्ट में IOUS लगा रहे वो क्या चीज़ में आता है, वो आता है आपका नाउन। हाँ, ये आता है क्या, एडजेक्टिव में। और जिसमें लगा रहे NASS, ये आता है क्या, आपका नाउन में आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे आपका एडजेक्टिव है और यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ भी नाउन करेंगे। तो अगर स्मार्ट लिख देते हैं हम लोग क्या, तो ये क्या चीज़ में आ जाएगा, स्मार्ट आपका एडजेक्टिव में आ जाएगा। तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे, गलती आपका यहाँ पे है। ठीक, तो क्या लिखेंगे सही इसका, ये सेंटेंस गलत है। अंकित वाज लेबोरियस एंड स्मार्ट, SMART, स्मार्ट, यानी कि अंकित लेबोरियस था, यानी कि मेहनती था, और क्या था, स्मार्ट भी था, दोनों था। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा क्या, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैंने एडजेक्टिव भी बता दिया और वर्ब वाला भी बता दिया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसमें VVI भी कर सकते हैं। आप बहुत ऐसा कॉमन एरर का क्वेश्चन देखिएगा जिसमें ये ना मिले, तब आप लोग आगे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये VVI है। एंड के बहुत बोले, हम जब से रूल्स स्टार्ट किए हैं तब से एक ही बात बोलते आए हैं कि हम लोगों को अपना छोटा छोटा हर एक गलती देखना है। हम लोग छोटा छोटा चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में गलती कर देते हैं, और वही छोटा छोटा चीज़ जो है ना, एक छोटा छोटा मिल के एक बड़ा पार्ट यानी कि बड़ी गलती का निर्माण करती है। तो अगर छोटा छोटा चीज़ पे पहले ध्यान देंगे तो क्या होगा, गलती होने का चांस कम रहेगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन। हालांकि मैंने बेसिक ऑफ इंग्लिश की क्लास में प्रोनाउन बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ। प्रोनाउन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो, अगर उसमें एग्जाम्पल देखिएगा तो प्रोनाउन का बहुत ज़्यादा यूज होगा। एग्जाम्पल में जैसे ही, यू, सी, दे, ये सब क्या, ये सब प्रोनाउन में आता है। तो हम लोग क्या देखेंगे आज, प्रोनाउन। टॉपिक डाल लीजिए। पहले तो मैं एक रूल्स बता दिया जिस पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। अब मैं क्या बताने वाला हूँ, प्रोनाउन। तो जिसको टॉपिक ऐड करना होगा, यानी कि लिखना होगा, वो लिख सकते हैं क्या, प्रोनाउन। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रोनाउन। तो मैं जो बता रहा था कि हम लोग प्रोनाउन बेसिक ऑफ इंग्लिश की क्लास में भी किए हैं और आज भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आपका हर एक चैप्टर में। आप कोई भी चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो उसमें अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में बहुत ज़्यादा यूज होता है प्रोनाउन का। तो अगर किसी को इसका डिफिनेशन में लिखना होगा, हालांकि मैं पहले हिंदी में पहले लिख देता हूँ, उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों बता दूंगा। तो अगर किसी को लिखना होगा तो लिख सकते हैं, अवार्ड डेट इज यूज नेम्स या नाउन इज कल्ड क्या, प्रोनाउन। यानी कि हिंदी क्या हो जाएगा इसका, एक ऐसा वर्ड या फिर एक ऐसा शब्द जिसको नाउन यानी कि संज्ञा, नाउन या
नाम के बदले में प्रयोग किया जाता हो, ठीक है। तो अ वर्ड दैट इज यूज्ड नेम या फिर नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड जिसको नाउन या फिर नाम के बदले में प्रयोग किया जाता हो। अब वो वर्ड क्या हो जाएगा, जैसे मेरा नाम है सुजीत, मैंने लिख दिया सुजीत। तो मानिए मुझे कोई बुला रहा है तो हम लिखेंगे सुजीत इज कॉलिंग हर फादर, हिज फादर, यानी कि सुजीत को उसके पिता बुला रहे हैं, ऐसा मैंने लिखा। तो अगर हम लोग यहाँ पे सुजीत को हटा के उसके नाम के बदले कुछ लाएंगे तो क्या लाएंगे, जैसे हम लोग क्या लाते हैं, ही इज कॉलिंग हर फादर, यानी कि उसको बुला रहे हैं उसके पिता। तो यहाँ पे डायरेक्ट यानी कि यहाँ पे हम लोग नाउन का यूज कर रहे थे। क्या चीज़ का, ये आपका नाउन का यूज हो रहा था। यहाँ पे सुजीत नाउन का यूज हो रहा था और यहाँ पे उसके नाम की जगह हम कोई वर्ड का यूज किए यानी कि ही का यूज किए, तो ये आपका आ जाएगा प्रोनाउन में, ठीक है। तो यही ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बदले या फिर किसी नाम के बदले प्रयोग किया गया हो उसे क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे था सुजीत इज कॉलिंग है हर फादर, यानी कि सुजीत को उसके पिता बुलाते हैं। तो यहाँ पे उसी को हम सुजीत को हटा के क्या लिख दिए, सुजीत इज कॉलिंग हिज फादर, यानी कि उसको उसके पिताजी बुला रहे हैं। अब देखिए बात रही तो देख लिए हम लोग एक एग्जाम्पल से कि प्रोनाउन कैसा होता है, हालांकि सबको पता होगा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके कितने टाइप होते हैं, तो लिख लीजिए यहाँ, देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के कितने टाइप होते हैं, 3 यानी कि 3 टाइप होते हैं। कितने, 3। पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है और तीसरा क्या होता है, ये भी देख रहे हैं। पहला आपका आता है, इसमें पहला आता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, यानी कि बता रहा हूँ सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। दूसरा आता है पॉजेसिव केस प्रोनाउन। तीसरा आता है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ये टोटल आपके इसके 3 टाइप होते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ ऐड कीजिएगा, देयर आर 3 टाइप या फिर 3 केस ऑफ प्रोनाउन। टाइप को छोड़ के यहाँ केस कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जो प्रोनाउन होता है ना वो तीन तरह के केस में यूज किया जाता है। केस कहने का मतलब कंडीशन है इसका कि ये 3 टाइप के सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो पहला क्या होता है, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। दूसरा होता है पॉजेसिव केस प्रोनाउन। तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। अगर इसमें लिखना होगा कि सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन या फिर पॉजेसिव केस प्रोनाउन या ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता क्या है, तो आप लिख सकते हैं क्या, ऐसा प्रोनाउन जिसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता हो। उसके बाद लिखना होगा पॉजेसिव केस प्रोनाउन। तो इसमें क्या लिखेंगे,
ऐसा प्रोनाउन जिसे नहीं, जो अधिकार का बोध कराता हो। ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार का बोध कराता हो। तीसरा में क्या लिखेंगे? तीसरा में लिखेंगे ऐसा प्रोनाउन जिसे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता हो। ये आपका टोटल तीनों का पहचान हो गया। अगर नहीं पता होगा तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन ऐसा होता है जिसे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है या फिर जाता है। तो वो क्या होता है? जैसे मैंने लिखा था अभी क्या, ही इज कॉलिंग, इतना ही रख दीजिए, ही इज कॉलिंग। तो इसमें ये सब्जेक्ट है। पहले तो आपका किसी भी सेंटेंस में क्या आएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर या फिर रूल क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब में आपका दो टाइप आता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब, एक मेन वर्ब। तो हम लोगों को मतलब है अभी यहाँ सब्जेक्ट से। तो अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो आपका सेंटेंस बन सकता है। अगर वर्ब नहीं रहेगा, वर्ब में क्या ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा तो आपका सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही सेंटेंस में नहीं रहे तो आपका कभी भी सेंटेंस नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के साथ साथ अगर हम लोग इसका प्रोनाउन देखेंगे तो ये कैसा प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। क्यों कहेंगे सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन? क्योंकि ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है प्रोनाउन, ये सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है। अब दूसरा है आपका जो क्या है, ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार का बोध कराता हो। अधिकार कहने का तात्पर्य ये है, जैसे ये क्लियर हो गया होगा। देखिए अब दूसरा देखते हैं क्या, पॉजेसिव केस प्रोनाउन। ये क्या दिखाता है, हमारे अधिकार को। जैसे दिस इज माई कार, माई कार यानी कि यह मेरा कार है। तो यहाँ पे ये जो माई आया है, हिंदी क्या हुआ, यह मेरा कार है। तो यहाँ पे ये अधिकार को दिखा रहा है। आप किसी को अगर यहाँ पे आपका कोई बाइक या फिर कार लगा हुआ है तो आप कहिएगा ये मेरा कार है। तो यहाँ पे जो ये माई का इंग्लिश अगर बोलना हो तो कहेंगे दिस इज माई कार। यानी कि माई का यूज क्यों हुआ है, वो आपके अधिकार को दिखाता है कि कार पे आपका अधिकार है, कार आपका है। तो ये यहाँ पे किस फॉर्म में यूज हो रहा है, सॉरी किस केस में यूज किया गया है माई का, आसानी से कह सकते हैं क्या, पॉजेसिव केस प्रोनाउन के रूप में, पॉजेसिव केस प्रोनाउन के रूप में यहाँ पे माई का यूज हुआ है। अब तीसरा बच गया क्या आपका, तीसरा बच गया है लास्ट ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। अब ये देखिए, जैसे यू आर कॉलिंग हर, यानी कि आप उसको बुला रहे हैं। हर किस लिए आया है, हर जो है आपका ऑब्जेक्टिव रूप है किसका, सी का। अगर सब्जेक्ट में सी रहता है वो भी मैं बता रहा हूँ आगे चल के, पहले यहाँ पे समझिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ये जो हर है ये आपका प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो किस लिए, किस केस में यूज किया गया है इसका, ऑब्जेक्ट का केस में। ये आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट, एक्जुअली वर्ब, मेन वर्ब। अब उसके बाद क्या आएगा मेन वर्ब के बाद, तो आसानी से कह सकते हो ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या चीज में यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के रूप में इसका यहाँ पे यूज हुआ है। अब देखते हैं, ये तो यहाँ तक समझ गया। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वो ले सकते हैं।
ये समझिए कि प्रोनाउन के कितने केस होते हैं, ये कितने केसेस में यूज किया जाता है। तो 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, पॉजेसिव केस प्रोनाउन और तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। एग्जाम्पल भी देख लिए इस पर। अब जानते हैं कि प्रोनाउन कितने होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होते हैं। मिटाने दीजिए उसके बाद। देखिए आपका पहले यहाँ पे लिख लीजिए क्या, प्रोनाउन। उसके बाद लिखिए सब्जेक्टिव, केस प्रोनाउन। या फिर समझिए सिर्फ सब्जेक्टिव से समझिए क्या लिखना है। सब्जेक्टिव, उसके बाद क्या आता है पॉजेसिव केस प्रोनाउन। लास्ट आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, ठीक है। तो अब देखिए आपका प्रोनाउन क्या क्या होता है। देखिए आई आपका क्या है, प्रोनाउन है। ही आपका क्या है, प्रोनाउन है। सी क्या है, प्रोनाउन है। उसके बाद क्या आएगा, दे क्या है, प्रोनाउन है। वी क्या है, प्रोनाउन है। वी के बाद ईट क्या है, प्रोनाउन है। और अगर किसी को याद आ रहा हो तो वो कमेंट कर सकते हैं। इतना आपका क्या है, प्रोनाउन है। चलिए दे भी मैंने कर दिया। यू, सॉरी एक छूट गया। अच्छा बहुत, हाँ ये तो हमेशा यूज होता है। यू मतलब तुम या तुम लोग। तो ये आपका टोटल प्रोनाउन हो गया। काउंट कीजिए कितने है, 1 2 3 4 5 6 7। ये टोटल आपके प्रोनाउन है। अब इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, आई का आई ही रहता है, ही का ही रहता है, सी का सी ही रहेगा, दे का दे ही रहेगा, वी का वी ही रहेगा, ईट का ईट ही रहेगा और यू का भी यू ही रहेगा। यह सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में, ठीक। उसके बाद बात आती है आपकी पॉजेसिव केस प्रोनाउन की। तो आई का बदलता है माई में, ठीक है। ही का बदलता है, ही का हिम में, हाँ हीज में, ही का हिज में। और सी का हर में। दे का क्या हो जाएगा, देयर। दे का हो जाएगा देयर। वी का होता है आज, ठीक है, नहीं आवर। उसके बाद ईट का हो जाएगा ईट, यू का यू, योर, यू का योर। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में। तो आई का हो जाएगा आई का हो जाएगा मी, ही का हो जाएगा हिज, सी का हो जाएगा हर। उसके बाद है क्या आपका दे। दे का क्या हो जाएगा, दे का देम होता है, क्या होता है, देम। आवर का ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्या होता है, आवर का आज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ईट का एट्स हो जाएगा, एट्स। यू का यू ही रहता है, क्या, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में। देखिए इसको आप लोग अच्छे से सजा भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और किसी को अगर हिंदी इसका जानना होगा तो हिंदी कैसे जानेंगे, हिंदी भी मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए इसको क्या क्या मैं सजा दिया, आज सजा दिया मैं इसको। चलिए तो अब जानना है क्या, इसका हिंदी। तो अगर किसी को हिंदी लिखना होगा, मैं चेक कर लेता हूँ इधर स्पेस है या नहीं है। चलिए स्पेस तो है। तो आई का हिंदी क्या लिखिएगा, मैं,
ठीक है। आई का हो गया आपका मैं, ही का हो जाएगा वह, और यह किसके लिए होगा, फीमेल साउंड, फीमेल। सी का भी होता है वह, ये किसके लिए होता है, ये हो जाएगा आपका मेल के लिए, क्या चीज़ के लिए, मेल। ये हो जाएगा फीमेल, फीमेल। मेल फीमेल कहने का मतलब, मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब स्त्री। दे का हो जाएगा वे या फिर वे लोग, क्या हो जाएगा, वे या फिर वे लोग। वी का हो जाएगा हम या हम लोग, हम लोग, क्या होगा इसका, हम या फिर हम लोग। ईट का, देखिए ईट का क्या होता है ना, ईट का हिंदी मत जानिए, ईट क्या चीज़ के लिए प्रयोग होता है, जैसे कोई अगर नॉन लिविंग सब्जेक्ट नाउन हुआ तो उसके लिए हम लोग ईट का प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग मत कहने का मतलब जो निर्जीव हो, ठीक है। यू का होता है तुम या फिर आप, ठीक है। यू का होता है तुम या फिर आप। ये आपका क्या होगा, प्रोनाउन का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कैसे, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में प्रोनाउन का रूप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव केस प्रोनाउन में प्रोनाउन का रूप कैसा होता है, और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन में प्रोनाउन का रूप कैसा होता है, ये सब हम लोगों ने देख लिया। अब अगर इस पे एग्जाम्पल भी देखना होगा तो एग्जाम्पल कैसे देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल यहीं पे देखिए ना, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको क्या करता हूँ, जानता हूँ, ठीक। क्या हो जाएगा, आई नो यू, ठीक है। और देखिए इसमें होता है, अब इतना अगर हम लोग सीख चुके हैं तो इसमें अगर किसी को नाउन प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल को लेके तो आई होप कि कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इसका हिंदी यहाँ पे लिखा हुआ है। आई मतलब मैं, सिंगुलर, और अब सिंगुलर हुआ तो ये नहीं कहेंगे कि इज एम आर के इसमें एम क्यों आता है, इज क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बेसिक ऑफ इंग्लिश की क्लास में कि आई और एम का क्या होता है, पहले से मैरी होता है, वो दोनों का फिक्स है, दोनों साथ में आएंगे। ही का मतलब वो है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। सी का मतलब वो है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। दे का मतलब वे या फिर वे लोग, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल प्रोनाउन मान सकते हैं इसको। वी का मतलब हम या हम लोग, हम या हम लोग में एक से ज़्यादा आते हैं तो ये आ जाएगा क्या, ये वी का मतलब हम या हम लोग, ये आ जाएगा क्या चीज़ में, प्लूरल में। ईट का मतलब ईट आपका जो होता है ना, ये सिंगुलर होता है, क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर। वो मैं बताऊंगा जब एग्जाम्पल करवाऊंगा तब। यू क्या होता है, तुम या फिर आप, यानी कि एक से ज़्यादा का, तो ये आ गया प्लूरल में। और अगर कुछ देखना है तो देखते हैं, मुझे आपको एक बुक देना है, एक बुक, बुक देना है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो देखिए इसका हो जाएगा क्या, देखता हूँ कट रहा है कि नहीं, चलिए आ तो रहा है। तो मुझे आपको एक बुक देना है, इसका क्या होगा, आई देना है, क्या देना है, एक बुक, आ है, आई हैव गेव, आई हैव गेव अ बुक, अ बुक। अब किसको देना, आपको देना है, यानी कि यू आ जाएगा। तो यहाँ पे यू आपका क्या है, प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है, यू क्या है, प्रोनाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है। और एक चीज देखिए, जैसे आप, या फिर हाँ आप ही लीजिए, आप मुझे, आप मुझसे
मिलेंगे, मिलेंगे, क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा यू विल मीट मी। तो देखिए यहाँ पे मी क्यों आया है? मी आपका ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, तो यहाँ पे है ना, ऑब्जेक्ट में अगर यूज होगा तो मी होगा। अगर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्या, यू विल मीट आई, या फिर यू विल मीट माई, तो ये क्या सही होता? नहीं, ये आपका आता है अधिकार बताने के लिए, ये आता है सब्जेक्ट के रूप में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही होगा आपका ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर मी आई क्या चीज़ में? सब्जेक्टिव में आता है, पॉजेसिव में आएगा माई, यानी कि जब अधिकार बताएगा, और ये आता है ऑब्जेक्टिव में, हम लोग मी का यूज करेंगे। यहाँ ये अगर ऑब्जेक्ट में यूज होगा तो मी ही होगा, न कि आई और माई होगा। तो आई होप कि प्रोनाउन क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग, और जैसे मैंने बेसिक ऑफ इंग्लिश के क्लास में क्या इतना अच्छे से नहीं बताया था, बस थोड़ा हिंट दिया था, ये आपका प्रॉपर मैं बहुत अच्छे से, अभी आपका प्रोनाउन का चैप्टर अलग चलेगा, उसमें तो सीखना ही है, इसमें बस सीख गए, इतना जाने कि हाँ प्रोनाउन कैसा होता है, इसके कितने केस होते हैं, बस इतना ही करेंगे आज की क्लास में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपका प्रोनाउन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली सेशन में, धन्यवाद।